हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आपने अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जिन्हें बार बार सर्दी जुकाम होने की शिकायत होती है। ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है। अमूमन 100 में से 20 से 25 लोग नाक की एलर्जी यानी एलर्जिक राइनाइटिस के शिकार होते हैं। दिखने में मामूली सी ये बीमारी आपकी पढ़ाई लिखाई, कामकाज, आपसी रिश्तों और इमेज पर भी बहुत ही गहरा असर डालती है। ऐसे लोगों पर कमेंट भी बहुत लोग करते हैं, क्या भाई तुम फिर से बीमार पड़ गए? अरे सर्दी जुकाम कौन सी बीमारी होती है? यहाँ तक कि नकारात्मक कमेंट्स के रूप में कहा जाता है कि आपकी बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, जिंदगी भर दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। तो क्या है इसका सच? क्या है एलर्जिक राइनाइटिस? आज इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। तो ये एलर्जिक राइनाइटिस कैसे होती है, क्या क्या इसके प्रकार हैं, क्या होम्योपैथी में इसका इलाज है और कैसे इस बीमारी के रहते हुए आप अपने को ठीक कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस कितने प्रकार की होती है। पहला ग्रुप है जिसे कहा जाता है रनर्स। रनर्स के केस में एलर्जिक राइनाइटिस में नाक से पानी बहुत ज़्यादा गिरता है, छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं यानी स्नीजिंग, और ये स्नीजिंग 10-20 की संख्या में सुबह के समय में सबसे ज़्यादा होती है। ऐसा लगता है जैसे नाक में कुछ चल रहा है। इसके अलावा ये महसूस होता है कि गले में, नाक में, पैलेट में खारिश और खुजली जैसा एहसास हो रहा है। दूसरा ग्रुप है जिसे ब्लॉकर्स कहा जाता है। ब्लॉकर्स के केस में नाक बंद और जाम जैसी लगती है। अक्सर नाक छूने और रगड़ने का मन करता है। अगर इस एलर्जिक राइनाइटिस को सही ढंग से ना ट्रीट किया जाए, बहुत ही लंबे समय तक इग्नोर किया जाए, तो ये क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस का रूप ले लेती है। क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस होने के बाद आपके स्कल में जो स्पेसेस हैं, जिन्हें साइनसेस कहा जाता है, आमतौर पर इन साइनसेस में हवा होती है, लेकिन एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से नाक जाम रहने लगती है और धीरे धीरे करके वहाँ के ऑस्टियम क्लोज हो जाते हैं। साइनसेस में यानी इन खाली जगहों पर फ्लूइड भरने लगता है और साइनोसाइटिस डेवलप कर जाता है। तो आप देख रहे हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस होने के बाद फिर साइनोसाइटिस का रूप भी आ सकता है। अगर इस साइनोसाइटिस को ट्रीट ना किया जाए तो धीरे धीरे करके जो सांस की नलियां हैं वो अवरुद्ध होने लगती हैं और अस्थमा का रूप आ जाता है। लगभग 40% केसेस में जहां एलर्जिक राइनाइटिस को सही ढंग से ट्रीट ना किया गया, वहां पे अस्थमा का रूप ले लेता है। साइनोसाइटिस के केस में सिर में भारीपन, आँख में जलन, चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं आने लगती हैं। तो ये बात हुई कि एलर्जिक राइनाइटिस कितनी तरीके से प्रेजेंट करती है। अब हम जानेंगे कि इसके कारण क्या हैं। एक बहुत प्रमुख कारण है एलर्जिक राइनाइटिस का, और वो है जेनेटिक यानी अनुवांशिक कारण, माता पिता से अपने बच्चों को हो जाना। दूसरा प्रमुख कारण है स्मोक, धुआं, पोल्यूशन, और एक बहुत प्रमुख कॉज है एलर्जी का, वो है घर की धूल। घर की धूल यानी हाउस डस्ट। हाउस डस्ट में डस्ट माइट्स होते हैं। ये डस्ट माइट्स धूल के द्वारा आपकी नाक में प्रवेश करते हैं, वहाँ एलर्जिक रिएक्शन शुरू करते हैं और धीरे धीरे करके एलर्जी के सारे सिम्टम्स उभर जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई चीज़ झाड़ने के बाद, तकिया, चादर वगैरह झाड़ने के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगातार छींकें आना शुरू हो जाती हैं। यही है वो पेशेंट्स जिन्हें एलर्जिक राइनाइटिस होता है। एक बहुत कॉमन कॉज है एलर्जी का, वो है पॉलन ग्रेन। पॉलन एक प्रकार का पीला सब्सटेंस होता है जिन्हें प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। अक्सर ये पॉलन मार्च अप्रैल यानी स्प्रिंग के टाइम में और सितंबर से नवंबर यानी ऑटम के टाइम में ये पॉलन प्लांट्स रिलीज़ करते हैं। जब ये पॉलन सेंसिटिविटी होती है किसी को, तो ये पॉलन हमारी नाक में प्रवेश करके पॉलन एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए कुछ एलर्जी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें साल में सिर्फ 1 या 2 टाइम इस समस्याओं को सामना करना पड़ता है, यानी कि वो पॉलन ग्रेन एनर्जी से पीड़ित हैं। अब हम जानते हैं कि क्या इस एलर्जी का इलाज है, क्या होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट है।
और कौन कौन सी ऐसी कारगर दवाइयाँ हैं जिनसे हम इस एलर्जिक राइनाइटिस पर बहुत हद तक काबू पा सकते हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इन दवाइयों को लेने से पहले आप अपने चिकित्सक की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि होम्योपैथ में सिम्टम्स यानी लक्षण के आधार पर दवा दी जाती है। आपके लिए सबसे उपयुक्त दवा कौन सी है, कितने दिन तक लेनी है, ये आपका डॉक्टर ही आपको बता सकता है। एक बहुत ही प्रमुख दवा होम्योपैथ में डस्ट एलर्जी की, जिसे आप स्पेसिफिक भी कह सकते हैं, वो है पोथोस 30। अगर इस दवा को डस्ट एलर्जी की सबसे सटीक दवा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। डस्ट एलर्जी की केस में पोथोस 30 को 2 बूंद करके सुबह दोपहर शाम 3 बार लिया जा सकता है। एक बहुत ही टॉप ग्रेड की मेडिसिन होम्योपैथ में है और वो है नैट्रम म्यूर। नैट्रम म्यूर 30 को या फिर 30 डाइल्यूशन के फॉर्म में और बायोकेमिक में भी ये दवा बहुत ही कारगर है। एलर्जिक राइनाइटिस की मैक्सिमम सिम्टम्स नैट्रम म्यूर कवर करती है। सुबह बहुत ज़्यादा छींकें आना, 10, 20, 25 छींकें आना, सिर में दर्द रहना, इसके अलावा चक्कर महसूस होना, ये सारे सिम्टम्स नैट्रम म्यूर कवर करती है। क्रॉनिक केस जहाँ एलर्जी बहुत पुरानी है वहाँ भी नैट्रम म्यूर बहुत ही कारगर है। इसके अलावा परफ्यूम एलर्जी और कोल्ड सेंसिटिविटी की बहुत अच्छी दवा है सेबेडिला 30। इसकी 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 बार ली जा सकती है। एक बहुत ही कारगर दवा होम्योपैथ में है जस्टिशिया 30। जस्टिशिया 30 में शाम के वक्त स्नीजेस होती हैं, यानी छींक आती है, गले में और नाक में और आँख में खुजली होती है, सिर में दर्द होता है और बहुत ज़्यादा नाक से पानी गिरता है। हिस्टामीन 1M नाम से एक दवा होम्योपैथ में है जो कि इस तरह से इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए एलर्जिक राइनाइटिस के केस में बहुत कारगर है। हिस्टामीन 1M को अगर हफ्ते में 1 खुराक लिया जाए तो कोल्ड सेंसिटिविटी, परफ्यूम एलर्जी से बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है। आर्सेनिक 30 ये एक ऐसी दवा है जो ठंडी चीज़ें खाने जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह खाने से अगर किसी को एलर्जी हो जाए तो उसमें आर्सेनिक 30 बहुत कारगर है। गले में खुजली होना, इसके लिए एरेलिया R30, र्यूमेक्स और स्पॉन्जिया जैसी दवाइयाँ ली जा सकती हैं। इनका प्रयोग कितना और कितने दिन तक करना है, इसके लिए आप अपने चिकित्सक से सलाह ज़रूर लें और उन्हें बताएं कि क्या इस तरह से दवाइयाँ लेना हमारे लिए अच्छा रहेगा। अब मैं आपको कुछ उपाय ऐसे बताऊंगी जिनको अपनाकर आप एलर्जी से अपना प्रिकॉशन रख सकते हैं। धूल झाड़ने से पहले उस सरफेस को हमेशा गीले कपड़े से पहले पोंछ लें। अपने पर्दे, तकिए के कवर, चादर वगैरह रेगुलरली समय समय से धोएं। बहुत ज़्यादा दिन तक उनको गंदा ना होने दें। घरेलू इलाज के रूप में अगर किसी को तुरंत एलर्जिक राइनाइटिस का अटैक हो जाए तो उसे गर्म पानी में आधा चम्मच नमक डाल के भाप लेनी चाहिए। इससे एलर्जिक राइनाइटिस में तुरंत राहत मिलती है। ऐसा मैंने बहुत से पेशेंट्स को अपने कहा भी है, जिससे उन्हें तत्काल राहत मिलती है और उसके बाद फिर वो डॉक्टर से अपना संपर्क करें। सनलाइट यानी सूर्य की रोशनी डस्ट माइट के किलर माना जाता है। अपनी चीज़ों को समय समय से धूप जरूर दिखाइए, जिससे कि आप नेचुरली प्रोटेक्ट रह सकते हैं। ये सब उपाय अपनाकर आप एलर्जिक राइनाइटिस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जो जानकारियाँ आपको दी हैं कहीं ना कहीं ये आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएंगी। ऐसी ही कुछ जानकारियाँ लेकर मैं अगले वीडियो में फिर आप सबके साथ मिलूँगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, यूज़ होम्योपैथी एंड टेक केयर।